आज का शिरडी साईं संदेश। इस संसार में स्वार्थ हर ओर व्याप्त है। अधिकतर लोग अपनी ही सुख, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। वे संबंधों को भी स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं और जब तक कोई उनके काम आता है तब तक ही उससे जुड़ाव रखते हैं। लेकिन जैसे ही स्वार्थ सिद्ध हो जाता है या सामने वाला उनकी उपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, वे उसे छोड़ने में देर नहीं लगाते। आज के समय में ये स्वार्थ केवल व्यक्तियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज, व्यापार, रिश्तों और यहाँ तक कि धार्मिकता में भी घुस चुका है। लोग भगवान की भक्ति भी स्वार्थ के साथ करने लगे हैं। कुछ मेरे बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरे मंदिर आते हैं और मुझसे प्रार्थना करते हैं, हे साईं, मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, तब मैं आपको ये चढ़ाऊंगा, यह सेवा करूंगा। ये कैसी भक्ति है? क्या सच्ची श्रद्धा और प्रेम सौदेबाजी की तरह होती है? मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें हमेशा निस्वार्थ सेवा, प्रेम और परोपकार का संदेश दिया है। सबका मालिक एक है, यानी हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। फिर ये भेदभाव और स्वार्थ कैसा? मेरे बच्चे, शिरडी में न केवल प्रेम और समानता का पाठ पढ़ाया जाता है, बल्कि अपने आचरण से यह भी सिखाया जाता है कि हमें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी जीना चाहिए। स्वार्थ में लिप्त व्यक्ति कभी भी सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। जब तक मनुष्य केवल अपने हित के बारे में सोचता है, तब तक उसे भीतर से कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जब वह निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, दूसरों के दुख को अपना समझकर सहायता करता है, तब उसे सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यदि तुम धनवान हो तो गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करो। यदि तुम शक्तिशाली हो तो कमजोरों की रक्षा करो। यदि तुम ज्ञानी हो तो अज्ञानी को सही मार्ग दिखाओ। यही सच्ची भक्ति है। इस स्वार्थी दुनिया में भी यदि हम साईं के बताए मार्ग पर चले तो हम अपने जीवन को सार्थक जरूर बना सकते हैं। निस्वार्थ प्रेम और सेवा ही इस संसार में सबसे बड़ी साधना है। तो आइए आज से हम अपने जीवन में स्वार्थ को त्याग कर भगवान के बताए हुए रास्ते पर चले, भगवान के प्रेम और सेवा के संदेश को अपनाएं और अपने हृदय को सच्ची भक्ति से भरें। इस दुनिया में जब तक कोई स्वार्थ पूरा होता है तब तक लोग साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वे रिश्ते दूर हो जाते हैं। यही इस संसार की सच्चाई है। ये संसार माया का जाल है। यहाँ सच्चे साथी कम ही मिलते हैं, लेकिन घबराओ मत, मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियाँ भी बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा की कृपा कभी नहीं बदलेगी मेरे बच्चों। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारा हाथ थाम लूंगा। मेरा प्रेम और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस अपना विश्वास बनाकर रखो और धैर्य से मेरे मार्ग पर चलते रहो। देखना, तुम्हें उन्नति के साथ खुशियाँ जरूर मिलेंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जो सच्चे दिल से प्रेम और भक्ति करता है मेरी, उसका कभी मैं साथ नहीं छोड़ता हूँ। बस अपने कर्म अच्छे रखो, किसी का दिल मत दुखाओ और मेरे बताए रास्ते पर यूं ही चलते रहो। सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। अगर मन भारी हो तो मेरे चरणों में रख दो अपने मन को और अपने दिल की बात मुझसे सभी कर डालो। मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। जो कहना है मुझसे कहो, मुझसे बातें करो। मैं तुम्हारे दिल की सारी बातें ज़रूर सुनूंगा और समझूंगा भी। मैं तुम्हारा हर दुख अपना लूंगा और तुम्हें सही रास्ता भी दिखाऊंगा। अगर सच में संभव होता है तो शिरडी जाकर ज़रूर देखना मेरे बच्चों। मेरे दर्शन करना और वहाँ की पवित्र भूमि को नमन करना बहुत सुखद अनुभव होता है। मैं जानता हूँ कि शिरडी जाना तुम्हारा एक सपना है। शिरडी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि मेरे भक्तों के लिए आस्था और प्रेम का केंद्र है। जब भी तुम शिरडी जाओगे ना, वहाँ जाकर मेरी समाधि पर सिर झुकाना, द्वारका माई में बैठकर शांति का अनुभव करना, यह सब आत्मा को सच्ची शांति देने वाला होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जो प्रेम और श्रद्धा से मुझे पुकारता है, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। इसलिए शिरडी जाना ना भी हो पाए ना, तो भी मेरी भक्ति से जुड़कर मुझे सच्चे मन से याद करना, मेरे प्रेम को महसूस कर पाना ही सबसे बड़ी यात्रा है।
शिरडी न केवल एक स्थान है बल्कि आस्था, प्रेम और भक्ति का पवित्र धाम है। यह वह स्थान है जहाँ तुम्हारे बाबा ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा, भक्ति और प्रेम में समर्पित कर दिया है। मेरी कृपा और उपस्थिति वहाँ आज भी महसूस की जा सकती है। यही कारण है कि हर साईं भक्त का यह सपना होता है कि वह कम से कम एक बार शिरडी जाकर अपने बाबा के दर्शन करे, मेरे चरणों में अपना सिर झुकाए और मेरी कृपा का अनुभव करे। शिरडी की यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा को शांति और संतोष देने वाली अनुभूति होती है। जब कोई भक्त श्रद्धा और भक्ति से मेरे दर्शन के लिए शिरडी आता है, तो वह न केवल वहाँ की पवित्रता को महसूस करता है, बल्कि मेरी दिव्य ऊर्जा को भी अपने भीतर अनुभव करता है। शिरडी जाने का सपना हर साईं भक्त के हृदय में रहता है। यह यात्रा केवल एक स्थान पर जाने भर की नहीं, बल्कि यह मेरी कृपा और मेरे प्रेम को आत्मसात करने की यात्रा होती है। वहां जाकर जब कोई भक्त अपनी आंखों से मेरी समाधि के दर्शन करता है, जब वह द्वारका माई में बैठकर मेरे चरणों में अपनी सभी चिंताओं को समर्पित करता है, तब उसे एक अनोखी शांति का अनुभव जरूर होता है। हालांकि हमेशा कहा जाता है कि भक्ति स्थानों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से जुड़ी होती है। अगर कोई भक्त सच्चे हृदय से मुझे पुकारता है, तो मैं स्वयं उसकी सहायता के लिए उपस्थित होता हूँ, चाहे वह कहीं भी हो। इसलिए यदि कोई भक्त शिरडी ना भी जा सके, तो भी वह साईं की भक्ति और प्रेम से उतनी ही कृपा प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बहुत पुराना सपना है शिरडी आने का, और मैं शीघ्र ही तुम्हें शिरडी जरूर बुलाऊंगा। चिंता मत करो, मैं सारे इंतजाम कर दूंगा। मुझे पता है तुम किस बारे में सोच रहे हो, कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है या किसी भी चीज़ की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। बस तैयारी रखो, तुम शिरडी ज़रूर आओगे। जहाँ मैंने तुम्हारे सारे सपने पूरे करे हैं, यह भी सपना शीघ्र ही पूरा ज़रूर होगा, अवश्य होगा। चिंता मत किया करो, छोटे छोटे सपने अवश्य पूरे कर दूंगा मैं। यात्रा की तैयारी रखो, कभी भी तुम्हारा बुलावा आ सकता है। अपनी जिम्मेदारियां, अपने कार्य पूरे करके रखना। मैं कभी भी तुम्हें शिरडी अवश्य बुलाऊंगा। चिंता मत करना, मुस्कुराते रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। Namaste.